बीएचईएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। और 526 करोड़ का हवाई जहाज नहीं खरीदिए, 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह बात बोली, होलैंड नाम है, इंटरनेट पे जाके देख लीजिए। सीबीआई का डायरेक्टर जांच करना चाहता है, 1:30 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी उसको निकाल देते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीबीआई डायरेक्टर को रीइंस्टेट करो, वापस लाओ। खारगे जी बैठे हैं, कमेटी पे हैं। घंटों में नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई डायरेक्टर को निकाल दिया, घंटों में दूसरी बार निकाल दिया, क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर राफेल पे इंक्वायरी करने जा रहा था। गुजरात की जनता, आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने आपको वायदा किया था, हम सबको वायदा किया था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। गुजरात की जनता को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए, आपने एयरफोर्स के शहीदों का 30,000 करोड़ रुपए उनसे छीनकर अनिल अंबानी को क्यों दिया, किस बेसिस पे दिया? डिफेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स है, हिंदू अखबार में पढ़ लीजिए, साफ लिखा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने साफ डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि नरेंद्र मोदी चौकीदार ने पैरेलल नेगोशिएशन फ्रांस की सरकार के साथ किया। एयरफोर्स के लोगों ने, एयरफोर्स के डॉक्यूमेंटेशन में साफ लिखा है कि चौकीदार। अच्छा, देशभक्ति की बात करते हैं। पुलवामा में बम अटैक हुआ, मसूद अजहर ने बम अटैक किया, और मैं गुजरात से नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहता हूं, इस मसूद अजहर को हिंदुस्तान की जेल से पाकिस्तान किसने भेजा? बीजेपी की सरकार ने, वाजपेयी जी की सरकार ने स्पेशल हवाई जहाज में मसूद अजहर को डालकर उसको पैसा देकर कांदाहार पहुंचाया। और नरेंद्र मोदी जी, आपके जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जी, वो मसूद अजहर के साथ हवाई जहाज में एस्कॉर्ट बनकर कांदाहार गए। आप देश को मसूद अजहर को डालकर कि उन 40-45 शहीदों को जिस व्यक्ति ने मारा, उस व्यक्ति को आपने हिंदुस्तान से स्पेशल हवाई जहाज में भेजकर वापस भेजा। आप देश को यह बताइए, देशभक्ति की बात करते हैं ना, तो देश को बताइए कि मसूद अजहर को आपकी सरकार ने पाकिस्तान भेजा था। मसूद अजहर को पकड़ा किसने था? कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा था, जेल में हमने उसको डाला था। पंद्रह लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन। भाइयों और बहनों, देखिए, जिस दिन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, अखबार पढ़ लीजिए, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र को हिंदुस्तान के 5 एयरपोर्ट हवाले कर दिए। 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक हिंदुस्तान अनिल अंबानी वाला, मेहुल चौकसी वाला, नीरव मोदी वाला, नरेंद्र मोदी वाला, सूट बूट वाला, और दूसरा हिंदुस्तान किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का, छोटे बिजनेस वालों का, मिडिल साइज बिजनेस वालों का, युवाओं का। उनके लिए लाखों करोड़ रुपए, उनके लिए कर्जा माफ, उनके लिए प्राइवेट हवाई जहाज, एयरपोर्ट, पोर्ट, जो चाहिए, आपकी जमीन, जंगल, जल, जो भी उनको चाहिए, बिजली,
और आपके लिए नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, आत्महत्या, आपके बच्चों को स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, जेब से लाखों रुपए पहले निकालो और उन्हीं 15 लोगों को दो। परिवार में कोई बीमार होगा, कैंसर होगा, कैट स्कैन की जरूरत, एमआरआई की जरूरत, प्राइवेट अस्पताल में जाओ और उन्हीं 15-20 लोगों को पहले 15 लाख 20 लाख रुपए दो, फिर एमआरआई कराओ, ऑपरेशन कराओ। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं बनने देंगे, कुछ भी हो जाए। कल अखबार पढ़ रहा था, अखबार में लिखा कि इंग्लैंड की सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार को मैसेज भेजा कि हमें आपसे थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन भेजिए और हम नीरव मोदी को पकड़ के वापस हिंदुस्तान भेज देंगे। इंग्लैंड की सरकार कह रही है कि हिंदुस्तान की सरकार ने रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री नीरव मोदी को नीरव भाई कहते हैं, मेहुल चौकसी को मेहुल भाई कहते हैं, अनिल अंबानी को अनिल भाई कहते हैं और ये सब लोग नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करते हैं। दिन भर आप इनको टीवी पे देखोगे, पैसा कहां से आता है मैं आपको बताता हूं। अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, इन लोगों से पैसा आता है और दिन भर आपका पैसा लूटा जाता है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है 2019 में हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपए उनका माफ कर सकती है, अगर अमीर लोगों को वो पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को पैसा दे सकती है। हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं और गुजरात के हर गरीब को मैं आश्वासन देना चाहता हूं, 2019 की सरकार बनेगी और मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी करके कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गारंटीड मिनिमम इनकम लागू कर देगी। मतलब गारंटीड मिनिमम आमदनी हिंदुस्तान के हर नागरिक को कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगी। ऐतिहासिक काम है, कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं मैसेज देना चाहता हूं, देखिए गुजरात का चुनाव हुआ और आप लड़े, बब्बर शेर जैसे कांग्रेस के सब वर्कर एक होकर आप लड़े। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी लड़ी और बीजेपी के लोग बच के निकले। पता नहीं कैसे निकले, मगर बच के निकले। पूरा गुजरात जानता है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने यह काम किया। यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत गोट से, दूसरी तरफ प्यार, महात्मा गांधी और गुजरात का इतिहास। और जीत महात्मा गांधी की होगी, प्यार की होगी, भाईचारे की होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी, गुजरात की होगी। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि चुनाव में आप गुजरात के हर घर में जाओ,
गांव में, शहरों में जाओ और गुजरात की जनता को बताओ कि पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी जी वायदे कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का वायदा किया, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। किसानों के लिए वायदे किए, एक वायदा पूरा नहीं किया। 15 लाख रुपए का वायदा किया, वो पूरा नहीं किया। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करके दिखा देती है। हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किसानों से वायदा किया, 2 दिन में हमने पूरा कर दिया। जो हम कहते हैं वो हम करके दिखा देते हैं। और इस चुनाव में सच्चाई की जीत होने वाली है। नरेंद्र मोदी जी और नफरत की हार होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो और आने वाले चुनाव में आप यहां पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस पार्टी को जिता के दोगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। विनंती करीश, कांग्रेस विधानसभा पक्षना अस्पताल नहीं, हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया है। ये सब झूठा आंकड़ा है। हम लोग कहीं की भी नहीं है। राम की पड़ी